हमारे पार्टी तो पूरी तरह से आने वाले आगामी विधानसभा के लिए तैयार है और हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से जो पिछले दिनों में कुछ कमियां रह गई थी उसको हम लोगों ने पूरा बढ़ चढ़कर तरीके से मैनेज भी किया है और हमारे मुख्यमंत्री द्वारा कई जो घोषणाएं करी हैं वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि पिछली बार राशन कार्ड में हमें बड़ी दिक्कतें थी, फैमिली इनकम में बहुत दिक्कतें थी, प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कतें थी, निगम में बड़ी परेशानियाँ थी। उन परेशानियों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुधार किया है। कई कार्यकर्ताओं की हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है और आगामी चुनाव के जिसको भी हम लोग पार्टी के 90 सीटों के ऊपर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं और बाकी जितने भी कई और कार्यक्रम के साथ साथ जो भी शहर के लोगों की सुविधा के जो बाकी के काम हैं आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए और अभी आप सितंबर के अंदर आचार संहिता भी लग जाएगी और उसके बाद कितने भी जो हमारे बाकी के काम रह गए हैं हमारे बहुत तेज़ी से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो कर रहे हैं और पिछले 10 साल के 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं उसमें सबसे बड़े कार्य जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के जो कार्य किए हैं वो आपके सामने हैं। पेंशन जो है 3,000 रुपये, एक मियाँ बीबी का 6,000 रुपये से अच्छा गुजारा हो रहा है। आज काफ़ी लोगों को जो असुविधा पेंशन में भी थी उनके सभी के बैंक खातों के अंदर समय से पेंशन पहुंच रही है। और भी जो कार्य हैं हमारी सरकार के, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे जितने भी हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जितने भी समस्त पार्टी के सीनियर लीडर नेता भी जो हैं वो मीटिंगों का दौर जो है चल रहा है। हमारे सतीश पूनिया जी जिनको प्रभारी इलेक्शन के रूप में यहाँ लगाया गया है प्रदेश का, हरियाणा का, और हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी जो इस चुनाव के पूरे प्रदेश के प्रभारी बने हैं, एजुकेशन मंत्री हैं केंद्र में, और हमारे सह प्रभारी विपल देव जी वो भी सांसद चुन करके आपके बीच में आए हैं, हमारे सह प्रभारी के रूप में वो काम कर रहे हैं, और नागर जी हैं वो सह प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी का अमला जमला जितना भी है सभी का ध्यान जो है हरियाणा की इस 90 विधानसभा पे होने जाने वाले चुनाव जो हैं उसके लिए आज हम लोग रोहतक से अपने पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर एकजुट हो करके आने वाले विधानसभा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दावेदारी कितनी है आपकी? हमारे अंदर कोई दावेदारी तो देखो कोई भी रख सकता है, दावेदारी तो सभी का राइट है रखने का, तो लेकिन संगठन तय करता है। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है जिसके अंदर हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब मोहनलाल बड़ोली जी वो भी आपके बीच में जिन्होंने चार्ज संभाला है। तो ये तो व्यवस्था ऊपर के लोग और नीचे के लोग व्यवस्था को संपन्न करते हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा, लेकिन कमल का फूल कोई भी हमारे बीच में लेकर के आएगा तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा हमेशा रहा है और वही रहेगा। किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो कमल का फूल लेकर के जिसको पार्टी भेजेगी मैदान में हम उसके साथ तन मन धन के साथ खड़े। तैयारी तो सबकी रहती है, तैयारी तो कौन नहीं रहता है, तैयारी में तो सभी रहते हैं। तैयारी में तो हमारे बड़े भैया मनमोहन गोयल जी मेरे साथ बैठे हैं, बड़े भाई हैं, सीनियर लीडर हैं। तैयारी सबकी रहती है, तैयारी का कोई विशेष नहीं है, लेकिन कहने का भाव ये है कि कोई भी XYZ हमारे को जो पार्टी का आदेश होगा, जो कमल का फूल लेकर के आपके बीच में आएगा वो उसके लिए तैयार है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी डिक्लेयर करते हैं, दोनों मंत्री और भावी मंत्री? नहीं, नायब सैनी जी अगर डिक्लेयर कर गए तो वो आ जाएगा तो हमें उनका भी स्वागत है। हमारे को कोई द्वेष थोड़ा, हमारे पूर्व मंत्री 5 चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत अच्छे उन्होंने कार्य भी किए हैं शहर के प्रति, आपने देखे भी होंगे कि एलिवेटेड रोडों का निर्माण भी उन्होंने करवाया था अपने कार्यकाल में, और दोबारा से आएंगे तो दोबारा से स्वागत है इलेक्शन। और भारतीय जनता पार्टी का कोई बाहर से आकर थोड़ा लड़ेगा, हम ही लड़ना पड़ेगा, हम ही कार्य करता है तो हम ही लड़ेंगे। अगर पूर्व मंत्री जी आएंगे तो उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं हम। सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक इसी पर जोर दे रही है कि अच्छी बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड उनको मिले। अभी 70 साल का जो व्यक्ति हो जाएगा उसकी चाहे इनकम कितनी भी हो या ना हो, उसको भी हम लोग आयुष्मान कार्ड का जो सुविधा है वो दिलवा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा रहे हैं। बीजेपी अनुशासनात्मक पार्टी है, लोकसभा चुनावों में गुटबाजी देखी गई, विधानसभा चुनाव में निपट पाएगी बीजेपी गुटबाजी से? एक गुटबाजी कहने की बात होती है, देखो हम ठीक है इस सीट को हम लोगों ने लूज़ किया है,
मैं मानता हूँ। तो पिछली बार भी तो ये गुटबाजी कहाँ गई थी? जब पिछली बार भी तो हम चुनाव जीते थे, जब यहाँ से सांसद जी को, दीपेंद्र हुड्डा को हराने का हम लोगों ने काम किया था, तब भी तो यही कार्यकर्ता थे, तब भी हम मेयर साहब थे, तब भी मैं ही था, ये सभी जितना भी पैनल बैठा आपके सामने, तब भी सारे यही थे। लेकिन ठीक है, सौभाग्य की बात है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। और हमने तो, हमारा काम है जा कर के वोट मांगना, उनके कामों को जो करवाना, और उसके बाद जनता का अपना निर्णय है, वोट हमें दे ना दे, उनका अपना सोच विचारधारा का काम है। हमारा काम है मांगना वोट और उनके काम करवाना, जिसकी सेवा भाव से हम लोग करते हैं। और निश्चित रूप से इस बार जो है चारों विधानसभा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। 10 की 5 होगी, क्या लगता है 24 में बाउंस हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? एक बात बताइए, सोनीपत की सीट जो है हम लोग सिर्फ 20,000 वोटों से हारे हैं। मोहनलाल बडोली जी वाली सीट का मार्जिन कुछ ज़्यादा मार्जिन थोड़ा रहा है। और अभी कुछ सीटें जो हारने वाली सीटें नहीं थी, माला की सीट हमारी हारने वाली सीट नहीं थी। ठीक है, थोड़े से कार्यकर्ता और मेहनत करते तो ये सीट भी झोली में होती। मैं कहता हूँ 10 में से 8 तो और पक्की होती। 3 सीटों पे तो बिल्कुल हार जीत का नेक टू नेक हमारी फाइट थी। और कुछ जो कार्य प्रदेश के और केंद्र के हुए हैं, उसके ऊपर अगर लोगों निगाह डालें तो ऐसे काम आज से पहले कब हुए हैं? धारा 370 है, 35A है, मंदिर का निर्माण है। 500 साल का इतिहास देश के प्रधान सेवक ने तोड़ा है। लेकिन ये निर्णय तो जनता का निर्णय होता है कि उन्होंने किसको पसंद किया है, किसको वोट डालना है। वही तो जनता लोकतंत्र के अंदर अपनी एक इच्छा से तय करती है। आप मूलभूत सुविधाएं, पेयजल, सड़कें तो दे नहीं पाए, उसको ले जाते हो 370 की धारा पर मंदिर के सिस्टम में, पब्लिक को जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा पब्लिक को। आउटर की सारी नई सड़कें बन चुकी हैं। आप जाके एक बार मेरे साथ राउंड लगा के देखिए। आप यहाँ अनाज मंडी वाली रोड सारी जाकर देख के आइए। आप लोग IM चौक से लेके जो इधर रोड पूरी आ रही है, वो अभी पूरी नई फ्रेश तैयार हुई है। आउटर की सड़कें सारी नई बनी हैं। अभी जो छोटे छोटे काम बीच के रह गए हैं, वो सरकार समय समय पर करवाती है और समय के साथ हम लोग काम वो करवा भी रहे हैं। अभी पीछे भी जितने जो काम छोटे मोटे बाकी रह गए थे, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने हमारे को एक बैठक विशेष ली थी। उन्होंने कहा था कि किसी कार्यकर्ता का कोई काम विशेष रह गया है तो उसको करवाने के लिए हमारी सरकार अग्रसर तैयार बैठी। आपको पेयजल मिलता है और बिजली के कट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है तो लोकल के अंदर। देखिए, हमारा एक शहर जो है कटोरी नुमा शहर है और पुराना शहर है। पुराने शहर के अंदर कहीं पे किसी मोहल्ले के अंदर बहुत छोटी गलियां हैं, भीड़ी गलियां हैं, पुराना सिस्टम चला आ रहा है। तो बरसात को देखते हुए हम लोगों को कट तो लगाना पड़ता है। जब बरसाती मौसम है, किसी के साथ कोई असुविधा ना हो जाए, कोई करंट ना लग जाए या कहीं करंट पानी में ना आ जाए, तो ऐसे समय समय के ऊपर हम लोगों को सोचना पड़ता है कि लाइट को पहले अगर आधे घंटे का कट लगा दिया, घंटे का कट लगा दिया, मौसम को देख के लगा दिया, वो अलग बात है। अदरवाइज़ पिछले 5 सालों में बताइए कितनी लाइट गई है। अब कुछ दिनों से मैं परेशानी देख रहा हूँ कि छोटे मोटे जैसे शहर में पीछे गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो लोगों के AC भी फेल हो गए। लेकिन पर्यावरण के माध्यम से अभी देश के प्रधान सेवकों ने पहली बार मन की बात के कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम जो हम लोगों ने उनका संदेश सुना है, तो हम लोगों को शुद्ध सोचना चाहिए। नगर निगम में रह करके पिछली बार हमने 1 लाख से ज़्यादा पेड़ रोहतक में लगवाने का काम किया था और अब भी नगर निगम तैयार बैठा है कि किसी को पेड़ चाहिए हो तो नगर निगम पेड़ की सुविधा करवा रहा है। आप लोगों को जितने भी पेड़ अडॉप्ट करने हैं आप ले सकते हैं। अपने घरों के बाहर लगाइए, अपने फार्म हाउस पे लगाइए, गली पर, सड़कों पर लगाइए, पार्कों में लगाइए। लेकिन आने वाला एनवायरनमेंट जो है वो पेड़ के साथ ही बचेगा। जब ऑक्सीजन होगी पूरी तभी हमारा पर्यावरण बचेगा।